राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाला मंगलवार का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इन्हें बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है, जो खास तौर पर भगवान हनुमान जी की भक्ति के लिए समर्पित माने जाते हैं। और साल 2026 तो हनुमान जी के भक्तों के लिए विशेष खुशियां लेकर आया है, क्योंकि ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार इस वर्ष एक अत्यंत दुर्बल धार्मिक संयोग बन रहा है, जो कि पूरे 19 साल बाद देखने को मिलेगा। 2 मई 2026 से शुरू हो रहे ज्येष्ठ मास के दौरान इस बार कुल 8 मंगलवार व्रत पड़ेंगे, जबकि सामान्यतः इनकी संख्या केवल 4 या 5 ही होती है। और यह अद्भुत संयोग भक्तों के लिए अधिक पूजन, व्रत और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए विशेष अवसर प्रदान करने वाला होगा। आमतौर पर ज्येष्ठ का महीना 30 दिन का होता है, जिसमें 4 या 5 मंगलवार पड़ते हैं। लेकिन साल 2026 में अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास या माल मास भी कहते हैं, कारण ज्येष्ठ मास की अवधि बढ़ गई है। खगोली और धार्मिक गणना बताती है कि 19 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ज्येष्ठ के महीने में इस बार 8 मंगलवार का यह अद्भुत योग बन रहा है, जिससे भक्तों को बजरंगबली हनुमान जी की सेवा और पुण्य कमाने का 2 गुना अवसर मिलेगा। आइए जान लेते हैं कि यह पावन मंगलवार किस किस दिन पड़ेगा। तो पहला मंगलवार पड़ेगा 5 मई 2026 को, दूसरा बुढ़वा मंगलवार 12 मई को और तीसरा, यह 3 दिन तो और भी अद्भुत होने वाले हैं, क्योंकि इस दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। तीसरा मंगलवार होगा 19 मई को, चौथा मंगलवार होगा 26 मई को, पांचवा मंगलवार होगा 2 जून को, छठा मंगलवार होगा 9 जून को, सातवां मंगलवार होगा 16 जून को, आठवां मंगलवार होगा 23 जून को और इस बार 23 जून को मंगलवार के दिन महेश नवमी का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। बड़ा मंगलवार के दिन अगर आप पूजा करने के साथ साथ कुछ खास उपाय भी करते हैं, तो उससे आपकी सभी परेशानियों से मुक्ति भी मिल सकती है, जैसे कि कर्जे से मुक्ति के लिए अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे और आप कभी कर्जा लेने की स्थिति में ना आए, या फिर आपके ऊपर अगर कर्जा हो तो कर्जे से आपको मुक्ति मिल जाए, इसके लिए आप ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में बैठकर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या फिर श्रवण करें, क्योंकि हनुमान जी के प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हैं। इसलिए श्री राम नाम के जाप से वे बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आर्थिक समस्या दूर करते हैं। अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं, बहुत मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा है, तो हनुमान जी के चरणों में मीठा पान अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पान चढ़ाना कार्य सिद्धि और सफलता का प्रतीक होता है। इस उपाय को करने से करियर में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। और कुछ ऐसी वस्तु हैं जिसका दान भी इस दिन के महत्व को और भी अधिक चमत्कारी बनाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास में जल दान और हनुमान जी की पूजा का फल अनंत गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हनुमान जी का संकट मोचन है। इसलिए इस महीने में आप जल दान, जैसे आप शरबत का दान कर सकते हैं या फिर प्याऊ लगवा सकते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था जानवरों आदि के लिए कर सकते हैं। राहगीरियों के लिए आप जलपान की व्यवस्था कर सकते हैं और अपनी समर्थ के अनुसार इस मौसम में काम आने वाली वस्तुएं जैसे कि जूते, चप्पल, छतरी आदि का दान कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप हनुमान जी को इस दिन चमेली के पुष्प की माला अर्पित करें। इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं, जिनके पास समय का भाव होता है, उन्हें आज के पावन दिन पर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ पुरुष और महिला दोनों ही कर सकते हैं। शुद्धता का ध्यान आपको अवश्य रखना है। कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। यह सही नहीं है। हनुमान जी की पूजा करने का अधिकार सबको है, लेकिन महिलाओं को खास तौर पर शुद्धता का ध्यान इस दौरान करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में किसी बहुत विषम परिस्थिति में फंसे हुए हैं या आपको किसी संकट का अभाव हो रहा है, तो मंगलवार के दिन सच्चे मन से बजरंग बाण
पाठ कराने से भी आपके इस प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। संकट मोचन हनुमाष्टक का पाठ करने से बजरंगबली हनुमान अपने भक्तों के सभी संकट को दूर करते हैं, सभी रोगों से मुक्ति प्रदान करते हैं। और सुंदरकांड का पाठ भी इस दिन करना बहुत शुभ माना जाता है। सुंदरकांड का पाठ करने से ज्ञान, बुद्धि, बल, विवेक, आत्मविश्वास, सफलता, पराक्रम आदि आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही हनुमान जी के इस पावन दिन पर चोला चढ़ाने से भी जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। भूत प्रेत बाधा या किसी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता है। इस दिनों में हनुमान जी को चोला भी चढ़ाया जाता है। तो चोला कितने बजे चढ़ाना शुभ माना जाता है? तो देखिए, चोला चढ़ाने से सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त या फिर सूर्योदय के समय तक ही माना जाता है। सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा को गंगा जल या साफ जल से स्नान कराएं। प्रतिमा को अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिए। अब सिंदूर और चमेली के तेल को मिलाकर गाढ़ा लेप तैयार करें। इस मिश्रण को सबसे पहले हनुमान जी के बाएं पैर पर लगाएं, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर पर नीचे से ऊपर की ओर चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को जनेऊ धारण कराएं। इसके बाद चांदी का वर्ग और साफ वस्त्र अर्पित करें। अगर संभव हो तो 11 या 21 पीपल के पत्ते पर सिंदूर से श्री राम लिखकर भगवान बजरंगबली हनुमान जी के चरणों गले में अर्पण करें। फिर चने में गुड़ और मिठाई का भोग लगाएं या फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। धूप दीप जलाकर हनुमान चालीसा या हनुमान जी के अन्य मंत्रों का आप जाप कर या पाठ कर सकते हैं। सबसे अंत में कथा सुनने के बाद हनुमान जी की आरती करें और फिर सच्चे मन से क्षमा याचना जरूर करें। पूजा करने के बाद थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं और फिर प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार से हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। शनि या मंगल जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने में हनुमान जी को चोला चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ओम हन हनुमते नमः जरूर लिखें। राधे राधे।